नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 4 बजे की क्लास में आपको स्पेशल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सीरीज हमारी चली है न्यू पैटर्न पर आधारित निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा रहेगा? क्योंकि आपके लगभग किसान और जनजातीय आंदोलन है, तो सबसे उसमें अगर कोई प्रमुख है तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बारे में चर्चा करेंगे। 3-4 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई थी किसी कारणवश से, तो वापस अब आपके लिए स्टार्ट है। रोज इस समय क्लास मिलेगी। पेपर 3 के लिए राजस्थान अध्ययन की क्लास 16 नंबर हमारी क्लास है। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से क्लास पड़ी है सारी। हमने सबसे पहले राजस्थान अध्ययन में इतिहास शुरू किया है, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, चौहान ये सब पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक किसान आंदोलन। और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। ये पोस्टर आप देख सकते हो। ये तृतीय प्रश्न पत्र के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पहले ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज थी। जिस भी विद्यार्थी ने ले रखी है टेस्ट सीरीज उनको पता होगा। अब वापिस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है। अब हमने स्टार्ट कर दी मेगा टेस्ट सभी के लिए। तो पहला टेस्ट इसका होने जा रहा है 1 जुलाई 2023 को। इसमें पूरा सिलेबस है। जैसे राजस्थान के इतिहास में टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, भूगोल में टॉपिक है भौतिक संरचना, कला संस्कृति में टॉपिक है आपके लोक देवी देवता, राज व्यवस्था में राज्यपाल है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक है विशेषता घरेलू उत्पाद संगठनात्मक प्रवृत्तियां। रही दूसरा टेस्ट आपका 8 जुलाई को होगा, तीसरा 15 जुलाई को होगा, चौथा 22 जुलाई का होगा, पांचवा 29 जुलाई। इस प्रकार आपको लगभग 10 से 12 टेस्ट मिलेंगे। पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज दे दी, अब मैं आपको मेगा टेस्ट दे रहा हूं, तो एकदम संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। जिस भी विद्यार्थी ने ये सीरीज नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सीरीज जरूर लेना, ताकि आप तृतीय प्रश्न पत्र के लिए एकदम परफेक्ट तैयारी कर सको नानक क्लासेज के साथ। अब आज का टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के हम अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एक ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा वैसे सारे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन पे। पहला प्रश्न देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का भारत का बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में चला था और 1941 तक चला था। ये लगभग 44 वर्ष तक चला था। बहुत बड़ी बात थी, 44 साल तक चला था। लेकिन इसमें कभी भी अहिंसा यानी हिंसा नहीं हुई, अहिंसात्मक था और ये संगठित था। ये क्या था? संगठित था। 1897 से चलकर 1941 तक चलता है। 3 चरणों से ये गुजरता है। 3 चरणों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। यहाँ के जो किसान थे वो लगभग धाकड़ जाति के, 60% धाकड़ जाति के लोगों ने लाग बाग के करों के विरुद्ध में किया था। लाग बाग कर के विरोध में। लाग बाग क्या होता है? लाग बाग होता है भू राजस्व से संबंधित जो अन्य लागतें जितनी भी होती है वो लाग बाग कर होती है। तो बिजोलिया कहाँ पे? बिजोलिया है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा जिसकी आकृति कैसी है? आयताकार, जिसका वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? मोर। दूसरा प्रश्न, एक एक प्रश्न से मैं सारी चीजें आपको अवगत करवा दूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? तो किस जाति ने भाग लिया था? धाकड़ जाति ने। लगभग कहते हैं कि 60% धाकड़ जाति के इसमें लोग थे। कितने? 60% धाकड़ जाति के। बस इतना याद रखना, धाकड़ थे तब तो आंदोलन चला, और इतने धाकड़ थे कि न हिंसा नहीं होने दी और न ही संगठन टूटने दिया। लगभग 44 साल तक चला था। बहुत बड़ी बात है। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई। देखो, मैं आपको बता देता हूं, 1894 में मृत्यु हो गई थी गोविंद दास की। गोविंद दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद में अगला जो ठिकानेदार बना था वो बना था कौन? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह बना, जिसने 1903 में एक कर लगा दिया, चंवरी कर। 1903 में कौन सा कर लगा दिया? चंवरी कर, जो पुत्री की शादी पर 5 रुपए देने होते हैं। चंवरी कर लगा दिया कृष्ण सिंह ने। कृष्ण सिंह के बाद आया पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई कर क्या होता है? एक उत्तराधिकारी कर होता है। तो कर पर कर लगते गए, कर पर कर लगते गए। इस प्रकार बिजोलिया मेवाड़ में 84 प्रकार के कर लगते थे। 84 प्रकार के कर। इसके विरोध में
ये आंदोलन हुआ था, धाकड़ जाति के लोगों ने किया था, तो ये याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? तो 3 चरणों में। प्रथम चरण चला 1897 से लेकर 1916 तक। सेकंड चरण चला 1916 से लेकर 1927 तक। और थर्ड चरण चला 1927 से लेकर 1941 को समाप्त होने तक। तो 3 चरणों में चला और तीनों चरणों में नेतृत्व सबसे पहले साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया। दूसरे में किया विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक। और तीसरे में प्रमुख रूप से किया माणिक्यलाल वर्मा। इनके साथ मैं जो रामनारायण चौधरी भी थे और जमुनालाल बजाज भी थे, कई जने थे, लेकिन ये कोई खास चीजें थी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। देखो मैंने बताया 1894 के अंदर गोविंददास की मृत्यु हुई, 1903 में चमरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने, फिर उसकी मृत्यु हो गई 1906 में उत्तराधिकारी कर लगाया था तलवार बंदाई कर किसने? पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह की 1914 में ठिकानेदार की मृत्यु होगी तो अनूप सिंह को बनाया गया था, लेकिन वो अल्पवयस्क था, इसलिए ठिकानेदार कौन बना? अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन है कोर्ट ऑफ वार्ड यानी महाराणा के नियंत्रण में चली गई थी, तो वो था अनूप सिंह। बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? देखो उपरमाल का जो क्षेत्र है, उपरमाल आपने एक याद रखा होगा, उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में विजय सिंह पथिक ने। इसने विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी कब? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन की थी। हरियाली अमावस्या कब बनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को बनाई जाती है। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे या जिसके सरपंच कह सकते हैं वो थे मन्ना पटेल। कौन थे? मन्ना पटेल। ये नोट कर लेना, पेपर में आता ही आता है। क्या? 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। हरियाली अमावस्या बनाई जाती है श्रावण अमावस्या को, और इसका सरपंच बनाया गया था मन्ना पटेल, और इसके 2 सदस्य थे नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल। ठीक है, तो उपरमाल के लोग महात्मा किसको कहते थे? विजय सिंह पथिक। बहुत बड़ा नाम है विजय सिंह पथिक का। थोड़ी सी बात सुन लो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। इनके द्वारा 1919 में वृद्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली, बहुत ही शानदार है। विजय सिंह पथिक ने तरुण राजस्थान व नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान का प्रकाशन भी करवाया था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक और राजस्थान इस बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? प्रश्न आ गया। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 को हुई थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। अब ये 1916 में क्या हुआ था? 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने, ये नोट कर लेना। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसकी स्थापना की थी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ये याद रखना 1916 में। और 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी गठन किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया।
बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? देखो, आप टॉपिक पहले थोड़ा पढ़ लिया करो, जैसे कल पूरा हम किसान आंदोलन जो और मुख्य प्रश्न पढ़ लेंगे, आज सिर्फ बात कर रहे हैं बिजोलिया पे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा था? प्रताप का। पिछली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था जो 2020 में, जनवरी 2020 में ये प्रश्न आया था। प्रताप और गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। तो आपसे पूछे कौन सा समाचार पत्र था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई? वो प्रताप था। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते थे। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है। ये राजस्थान केसरी किसका है? विजय सिंह पथिक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसको पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक, राजस्थान केसरी। इन्होंने अजमेर से निकाला, पहले वर्धा से और बाद में एक कहां से निकलने लग गया? अजमेर से। एक नीचे और दे रखा है केसरी। ये केसरी जो था वो किसका था? तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का था। किस भाषा में? मराठी भाषा। ये भी याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो इनके निजी सचिव थे महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। अब ऐसे प्रश्न आपको जो आरबीएससी की बुक कक्षा 6 से 12 है उसके अंदर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी नानक क्लासेज ऐप में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे पोस्टर है, मैं आपको दिखाऊंगा। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठेकेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे उस समय एजीजी हॉलैंड। कौन थे? हॉलैंड थे, एजीजी हॉलैंड। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय थे। क्रांति के समय थे कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जेडी हॉल कौन थे? जेडी हॉल पॉलिटिकल एजेंट थे सिरोही के क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल थे। मिस्टर लोकेट कौन थे? ये मिस्टर लोकेट प्रथम एजीजी थे राजस्थान की, प्रथम एजीजी। और शिवदास गटानी लास्ट थे। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए? अब देखो, टोटल 84 प्रकार के कर लगते थे 1922, यानी 1919 में एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा, उसकी रिपोर्ट 1922 में आई, उसने 84 में से 32 जो कर थे वो समाप्त कर दी। लेकिन कुछ समय ही ये हुआ समझौता, उसके बाद में समझौता हट गया तो वापस आंदोलन शुरू हो गया। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। यानी 1897 में चला और 44 साल तक चलता रहा, इसके बारे में सत्य कथन बताना है। देखो, इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। बिल्कुल, तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। बिल्कुल 100% सही है। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। बिल्कुल समाप्त हो गया। उपयुक्त सभी तीनों बातें क्लियर होगी, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा ने ये इस आंदोलन का नेतृत्व किया था तीसरे चरण में 1927 से लेकर 1941। माणिक्यलाल वर्मा का गीत याद रखना, पंछीड़ा गीत गाया इन्होंने। कौन सा गीत है? पंछीड़ा गीत गाया था। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? ये बड़ा गजब का प्रश्न है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ 1897 ईस्वी के अंदर, थोड़ा सा आंदोलन शुरू हुआ था, इतने में कृष्ण सिंह ने लगा दिया 1903 में चंवरी कर। चंवरी कर होता है, पुत्री की शादी में 5 रुपए टैक्स देना होता था। किसान उस समय 5 रुपए टैक्स नहीं दे पाते थे। इस कारण गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए। मृत्यु भोज पर क्या हुए? इकट्ठे हुए। गंगाराम या गोविंद एक ही बात है, ठीक है। कई किताबों में गंगाराम आता है, कई जगह गोविंद निवास आता है। तो उनके घर पे मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए सारे, और उन्होंने क्या किया? एक तो नारायण जी पटेल, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं नानजी पटेल, ठीक है, किसको कहते हैं? नानजी पटेल व ठाकर जी पटेल, इन दोनों को भेजा। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह थे। उनको ये कृष्ण सिंह ने जो चंवरी कर लगाया था ना, इसकी शिकायत करने के लिए फतेह सिंह के पास भेजा। तो फतेह सिंह ने क्या, एक जांच बिठाई। हुसैन
हुसैन, एक नाम बता देता हूं मैं आपको, हाकिम 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 हुसैन के नेतृत्व में एक जांच भेजी भी। वास्तव में ये नानजी पटेल और ठाकर जी जो पटेल है, नारायण जी पटेल, ये कृष्ण सिंह के खिलाफ शिकायत लेके आते हैं, सही है कि नहीं। और जब ये हाकी हम, हाकिम हुमे हाकिम हुसैन जो जांच लेके गया, इसने फतेह सिंह को कहा भी ये सही है, बिजोलिया में इतने प्रकार के कर लगे हैं, किसान दुखी हैं। लेकिन फतेह सिंह ने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब कोई ध्यान नहीं दिया तो कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ गया। कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ेगा तो इसने और कर लगा दिए, और कर लगा दिए। तब साधु सीताराम दास के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू होता है। तो ये किससे संबंधित है? बिजोलिया से संबंधित है। इतनी कहानी याद रखनी है आपको। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। इस प्रश्न को लगा लो स्टार, ऐसा प्रश्न आरपीएससी खास करके पूछती। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। देखो, ठाकुर अमर सिंह थे, अफजल अली थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, लाल सिंह इसमें शामिल नहीं थे। कौन है? लाल सिंह इसमें शामिल नहीं थे। मैं आपको बता देता हूं और कौन कौन थे। हो सकता है यहां से पर्सन आज नहीं आई। ठीक है, तो ये तीन हो गए। कौन कौन? एक तो ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली और बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये तीनों इस आयोग में सदस्य थे, लेकिन लाल सिंह इसमें नहीं थे। तो तीनों पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना, ठाकुर अमर सिंह भी थे, अफजल अली थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य भी थे। तो तीनों थे, लाल सिंह नहीं थे। एक प्रश्न और आएगा, क्योंकि 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा, जस्ट 1920 में दूसरा आयोग फिर बैठा था। वो कौन सा था? देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। ये द्वितीय जांच बैठी थी 1920 में। भी किसान जो ये कर रहे हैं ना, इनकी जांच के लिए ये आयोग बने थे। भी पहला बना बिंदुलाल भट्टाचार्य के अध्यक्षता में, तो उसका नाम हो गया। दूसरा 1920 में फिर जांच सदस्य बैठा, उसमें रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह मेहता थे और मेहता तख्त सिंह थे। ये तीन थे। और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बैठी थी? वो बैठी थी ठाकुर राज सिंह मेहता के अध्यक्षता में। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य पहले वाले में थे, दूसरे में नहीं थे, ये ध्यान रखना। निम्न में से एक सत्य घटना बताइए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को गलत भी कर दिया होगा, भी देखा नहीं होगा। निम्न में से एक सत्य घटना बताइए। कृष्ण सिंह ने चमरीकर 1906 में लगाया था। गलत है, क्योंकि कृष्ण सिंह ने चमरीकर 1903 में लगाया था। तो घटना तो पहली गलत हो गई। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। बिल्कुल सही है। आपसे पूछे कि तलवार बंधाई कर होता क्या है, तो पेपर में सीधा ही आ जाएगा, एक उत्तराधिकारी कर है। उत्तराधिकारी कर, इसको हम कह सकते हैं हुक्मराना कर, इसको हम कह सकते हैं नजराना कर। ठीक है, ये इसके नाम है इस कर के। बिजोलिया मेवाड़ राज्य में द्वितीय श्रेणी का ठिकाना था। ये गलत है, क्योंकि हमें सत्य घटना बतानी है। जो बिजोलिया है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया किस प्रकार का था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसको हम कहते हैं ए श्रेणी का। तो द्वितीय का तो था ही नहीं। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ये भी गलत है, क्योंकि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। सीताराम दास। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सही कौन सा हो गया? बी नंबर। 1897 में लागबाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो गिरधरपुरा गांव में। ठीक है, गिरधरपुरा गांव के अंदर इकट्ठे हुए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, गंगाराम धाकड़ के घर गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हुए थे मृत्यु भोज पर। लागबाग कर क्या होती है? भू राजस्व के अलावा जो कर होते हैं, ये अतिरिक्त कर जो होते हैं वो लागबाग होते हैं। ठीक है, एक होती है लाटा, एक होती है कुंता। लाटा कर कौन सा होता है? पड़ी यानी खड़ी फसल पे, खेत में जो खड़ी फसल होती है उसको कहते हैं इकट्ठी फसल पे, यानी पड़ी फसल पे कह सकते हैं। पड़ी फसल यानी इकट्ठी कर ली जाती है वो। और कुंता होती है खड़ी फसल। खड़ी फसल, ये भी लाटा और कुंता भी कई बार आ जाते हैं, इनको भी ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम बताइए। अब देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये चीजें। 3 क्रम थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला, साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण चला 1915 से 1923, विजय सिंह पथिक।
तृतीय चरण चला 1927 से 1941, माणिक्य लाल वर्मा, सभी सत्य। ये उठाया गया है प्रश्न RBSC बुक 6 से, ये 9वीं कक्षा का एक चैप्टर है, वहां से उठाया गया है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, 1915 से 23 लिखा है ना, तो ये 23 से 27 कहाँ गया? ये आपको पता होगा कि इसके बीच विजय सिंह पथिक और किसानों के बीच एक विवाद हो गया था, और विजय सिंह पथिक फिर इस आंदोलन से हट गए थे। वैसे दूसरा चरण चलता 16 से 23 है, लेकिन ये इस प्रकार दे रखा है, यहाँ 15 लिख रखा है RBSC की बुक में, तो 15, बस थोड़ा अंदाजा लगाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये सभी सत्य है। 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था, ये क्या था? तो एक उत्तराधिकारी कर था। क्या था? उत्तराधिकारी कर। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए या 13 रुपए चमरी कर लगाया था, ये क्या था? पुत्री के विवाह पर कर था। देखो कई जगह 5 रुपए लिखा आता है, कई किताबों में आपको 13 भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज मत होना है, या तो 5 या 13, लेकिन जहां तक है 90% ये सही होता है, ये सिर्फ 10% होता है। तो 5 रुपए चमरी कर था, कृष्ण सिंह ने लगाया था पुत्री के विवाह पर, ठीक है। तो मैं ये देखो, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, पुस्तकों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 6ठी 7वीं 8वीं इनके चैप्टर डाल दिए हमने, 9वीं के 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, तो आप जरूर अध्ययन करें, लगातार दी जा रही है। अगर आपके भाई बहन कोई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा के लिए रिकॉर्डेड क्लासें हमारी शुरू हो चुकी है। बाकी PTA की तैयारी कर रहे हो, संगणक की तैयारी कर रहे हो, तो ये टेस्ट सीरीज हमारी उपलब्ध है। आपके लिए तो खास कौन सी है? आपके लिए तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी, पहले टॉपिक वाइज मैंने आपको टेस्ट दिया, अब मेगा टेस्ट आपके लिए शुरू हो चुके हैं, तो इसका फ़ायदा जरूर उठा लें भाई। 1 जुलाई को पहला टेस्ट है, ऐप के अंदर पूरी PDF डाल दी सिलेबस की कौन से, जैसे 1 जुलाई को किन किन टॉपिक के टेस्ट होंगे वो डाल दिए, 2 जुलाई 3 जुलाई सब, और टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, तो आप अध्ययन कर सकते हो आराम से। बस पढ़ना है आपको, मस्त तरीके से अध्ययन करना है, लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, हर एक पूरा आपका राजस्थान का जो पोर्शन है वो पूरा आपको करवा दूंगा। तो रोज 4 बजे इस समय कई बार क्लास नहीं आ पाती है, तो वो अगले दिन फिर आ जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।